साल से हमारे तालीमी निसाब में बहुत सी तब्दीली आई है और हम चाहते हैं कि इन तब्दीलियों से आपको मुतारिफ करवा दे। इसलिए सबसे पहले तारीख के उस्ताद आपको मुतारिफ करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। अस्सलाम। बच्चों, तारीख के नए निसाब में आपको गाय से मुतालिक पूरी तारीख याद रखनी है। आपको तफसील से बता दिया जाएगा कि आखिर गाय को इतना मुकद्दस दर्जा व मकाम क्यों हासिल है। खुशी की बात यह है कि नए निसाब में मुगलिया दौर को भी शामिल किया गया। इस निसाब में मुगलिया दौर से मुतालिक मुकम्मल 2 जुमले शामिल हैं, जिनमें बताया गया है कि सबसे पहले बादशाह हुमायूं ने गाँव गशी पर पाबंदी का सोचा, फिर बादशाह अकबर ने इस पर अमल किया। सर, हमें अब्बू बताते हैं कि मुगल हुक्मरानों ने इस मुल्क के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी है। कई तारीखी इमारतें। अरे बैठो बैठो, वो तारीख ना तुम अपने अब्बू से घर पर पढ़ लेना, हम तो बस वही पढ़ाएंगे जो निसाब में शामिल है। सही है। अब इसके बाद जोग्राफिया के उस्ताद आपसे तारुफ करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, खैरियत से? बच्चों, मैं आपको जोग्राफिया के नए निसाब के बारे में बताऊंगा। बच्चों, आपको ये बात याद रखना है कि गाय हमारा कौमी जानवर है। सर, हमारा कौमी जानवर तो शेर है। अरे बैठ जाओ, वो पुरानी बात थी, अब गाय हमारा कौमी जानवर है। अब ये मत पूछो कि हमारा कौमी जानवर शेर था, अब वो गाय कैसे बन गया। इस सवाल को पूछने वाले पर मुकदमा आयद किया जा सकता है। खैर, अभी तो आपकी उम्र 18 साल से कम है, इसलिए आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने गाय पर एतराज करने वाला कोई भी सवाल पूछ लिया तो आपके वालिदैन पर टाडा और पोटा के तहत कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी और जमानत तक नहीं मिलेगी। सर, मेरे तो अब्बा और अम्मी दोनों भी नहीं है, तो फिर? तो दादा दादी, नाना नानी, घर के किसी भी फर्द को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब साइंस की टीचर आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों, साइंस के नए निसाब में आपको बताया गया है कि रोबोट और सैटेलाइट के इस दौर में भी गाय की अहमियत किस तरह मुसल्लम है। गाय का मुकाम किसी सुपर कंप्यूटर पर भारी है। सर, यानी अब हम बायोलॉजी भूल जाएं और गायोलॉजी याद रखें? खामोश हो जाओ, ये बदतमीजी है। और सुनो बच्चों, साइंस में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि गाय के मामले में दलितों को ना सताया जाए, वरना मुर्दा जानवरों की लाशें उठाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा, जबकि गाय की आबादी बढ़ना तय है, इस बात से परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हुकूमत गायों की फलाह और बहबूदी के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट बनाएगी, जिसके जरिए से सिर्फ गायों को गुजरने के लिए अलहदा रास्ते और फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। शहरों में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर ना हो, इसलिए हुकूमत एक बड़ा प्रोग्राम मुरत्तिब कर रही है ताकि गाय ट्रैफिक के सिग्नल को पहचान सके। इस तरह हमारा डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दुनिया के 150 ममालिक को जिस तरह से हमारे वजीर आजम ने योगा डे मनाने पर राजी कर लिया था, इसलिए अब उनकी ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में गाय डे मनाया जाए। सर, क्या गाय कश्मीर का मसला हल कर सकेंगी? शट अप! अगली बार तुम बदतमीजी करोगे तो मुर्गा बना दूंगा। जी सर। सर, इसे मुर्गा नहीं बैल बना दो, बैल। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यहाँ पर एक संजीदा मौजू पर सोचने के लिए जमा हुए हैं। ड्राइंग के उस्ताद, अब आप इन्हें तारुफ दे। बच्चों, ड्राइंग के नए सिलेबस में आपको हर तरीके से गाय की तस्वीर आसानी से बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा हुकूमत ने अपने पॉलिसी का इजहार करने के लिए एक लोगो तैयार किया गया है। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, अब एक गाय गाड़ी की तस्वीर बनानी है।
जिसे बैल के बजाय मुसलमान और दलित खींच रहे हैं और उस पर गाय सवार है। बोर्ड के इम्तिहान में आपको ये तस्वीर 20 नंबर के लिए पूछी जाएंगी। इसके बाद रियाजी के उस्ताद आपको नए निसाब के बारे में बताएंगे। बच्चों, इस साल का तालीमी निसाब बड़ा आसान है। अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि एक गायशाला में 300 गाय पड़ती थी, कितनी गाय? 300 गाय। 300 गाय पड़ती थी, जिसमें से 120 ने दूध देना बंद कर दिया और 70% को चारा नहीं मिलता था। 40% सूखे की वजह से मर गए। तो बताओ कितनी बची? बताओ बताओ। और अगर आपसे दूसरा सवाल ये पूछा गया कि एक गाय को मारने पर 3 दलित और 2 मुसलमानों का कत्ल होता है, कितने दलित और कितने मुसलमान? 3 दलित और 2 मुसलमान। और गुज़िश्ता हफ्तों में 12 दलित और 8 मुसलमानों का कत्ल होता है। तो बताओ इस हफ्ते कितने मरे? बताओ बताओ। इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब आखिर में उर्दू के टीचर आपको नए निसाब के मुतालिक बताएंगे। बच्चों, उर्दू की नई दर्सी किताब का सरवर्क फ्रंट पेज बड़ा प्यारा है। उस पर एक गाय की बड़ी सी तस्वीर के साथ एक प्यारा सा शेर लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर शेर कुछ यूं है कि रब का शुक्र अदा कर भाई, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये शेर हमारी नई तालीमी पॉलिसी की अक्कासी करता है। बच्चों, अब आपको मजबूत नवीसी में वाकई मेहनत करनी होगी। अब आपको सिर्फ गाय पर मजबूत नहीं लिखना, बल्कि गाय की मासूमियत, गाय की संजीदगी और गौशालाओं की सैर वगैरह पर भी मजबूत लिखने हैं। और एक बात और बताते चलूं, इस साल से सारे स्कूल और कॉलेजों में गौ थ्योरी नाम का एक नया मजमून पढ़ाया जाएगा, जिसके जरिए आप गौ थ्योरी में BA, MA, MPhil और PhD भी कर सकते हैं, जिसके जरिए आपको गौशालाओं में बड़ी बड़ी नौकरियां भी मिल सकती है ना सर? हाँ ठीक है बच्चों, ये था हमारा नया तालीम